आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 1 जून हो चुकी है और 1 जून का ही डेट होती है जब मानसून केरल में ऑनसेट कर देता है। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि 2 दिन पहले ही मानसून का ऑनसेट हो गया और उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि पूरे उत्तर पूर्वी भारत को, लगभग पूरे उत्तर पूर्वी भारत को, केवल पश्चिमी जो थोड़ा सा इलाका रह गया था असम और मेघालय का, वो रह गया। बाकी सारे इलाके में मानसून ऑनसेट कर गया समय से पहले। और ये इस बार का मानसून जैसे आपको मालूम है कि काफी अच्छा रहने वाला है। जो जैसे मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें अल नीनो और ला नीना के बारे में विस्तार से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए कि क्या होता है। और जो अल नीनो बना हुआ था, अल नीनो के कारण हमारा जो मानसून कमजोर होता है, जो पिछले साल हमने देखा था कि मानसून कमजोर था, 94% में 2023 का मानसून था वो खत्म हुआ था। लेकिन इस बार वो जो अल नीनो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, न्यूट्रल कंडीशन आ रही है, फिर ला नीना आ जाएगा। ला नीना जो होता है वो हमारे मानसून के लिए काफी अच्छा होता है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में अच्छा मानसून होता है, साउथ अमेरिका में सूखे जैसे हालात होते हैं। तो उसके साथ साथ इंडियन ओशन डायपोल भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों का रेयर जो कॉम्बिनेशन है वो इस मानसून को अच्छा बनाएगा। तो ये किसान भाइयों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए अच्छी खबर है कि इस बार का मानसून अच्छा रह सकता है। तो ये मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अल नीनो ला नीना तो मैंने आपको बता ही दिया था। जैसे कि ये अल नीनो ला नीना एक बार और बता देते हैं कि ये पूरा पैसिफिक ओशन है। आप देखिए ये भारत है और ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पर तो नीनो 1 और 2 यहाँ पर होते हैं, नीनो 3 ये है यहाँ से यहाँ तक, और नीनो 3.4 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये जो नीनो 3.4 है, यहाँ पर जो समुद्री सतह के तापमान है, अगर एवरेज जो टेम्परेचर है प्लस या -0.5 के बीच में है तो न्यूट्रल कंडीशन होती है। लगातार 8 हफ्ते अगर इस तरह से रहेगा तो न्यूट्रल कंडीशन हो जाती है। तो ये अब न्यूट्रल कंडीशन की तरफ आ रहा है। और जब वो तापमान यहाँ पर उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि अब यहाँ पर जब आगे आएंगे तो ला नीना बन जाएगा। जब ये टेम्परेचर नीचे आ जाते हैं, बाकी जब नीचे जब आ जाते हैं तो ला नीना आ जाएगा। यानी कि जो इस इलाके का जो वेस्टर्न पैसिफिक में यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ने लगे और ईस्टर्न पैसिफिक में टेम्परेचर घटने लगे तो ला नीना बन जाता है। क्यों बन जाता है? ला नीना क्या है? ला नीना का मतलब है अच्छी बारिश। वो क्यों है कि अगर इस इलाके में ये जो पूरा आपका इलाका है, यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर अगर सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ गए, प्लस में आ गए, तो क्या होगा कि यहाँ पर गर्म पानी होगा और ये बादल बनेंगे तो इस इलाके में बारिश अच्छी होगी। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में अच्छा मानसून होने की संभावना बन जाती है। और ये क्यों होता है कि आपको मालूम है कि जो इक्वेडोर है, इक्वेटर के जो यहाँ पर जाकर देखिए कि अगर ये भूमध्य रेखा है तो ट्रेड विंड चलती है, लगातार ट्रेड विंड चलती है। जो ईस्टर्ली विंड है, यहाँ से ये ट्रेड विंड चल रही है, ये जो, तो अगर ये अल नीनो में यहाँ पर गर्म पानी है, इस इलाके में गर्म पानी है, और ये ट्रेड विंड इस गर्म पानी को लेकर के जब स्ट्रांग हो जाती है तो लेकर के धीरे धीरे मध्य प्रशांत महासागर में, उसके बाद पश्चिमी प्रशांत महासागर में आ जाती है। अगर जब ट्रेड विंड यहाँ पर इसको गर्म पानी को लेकर के आती हैं तो ये जो अल नीनो यहाँ पर है, यहाँ पर जब गर्म पानी है वो धीरे धीरे यहाँ पर आ जाता है। और अल नीनो क्यों बनता है? ट्रेड विंड कमजोर हो जाती है तो ये पानी गर्म का गर्म यही रह जाता है। अब जब यह, क्योंकि ट्रेड विंड स्ट्रांग हो रही है, न्यूट्रल कंडीशन आएगी, उसके बाद ये पानी को यहाँ पर लेके आ जाएगी, गर्म पानी को, तो यहाँ पर ला नीना बन जाएगा। ला नीना का मतलब है कि अच्छी बारिश देगा। और ये क्योंकि ये गर्म पानी यहाँ से आ गया तो ये नीचे से जो ठंडा पानी है उसको, वो जो नीचे से ठंडा पानी है वो इस तरह से ऊपर की तरफ आने लग जाता है। ये इधर आ गया, सरफेस पे आ गया। इसको अपवेलिंग कहते हैं, यानी ठंडा पानी ऊपर आएगा और गर्म पानी इधर जाएगा। तो यहाँ पर गर्म हो गया और यानी कि इधर पर समझ लिए हॉट हो गया, और यहाँ पर ये नीचे से जो कोल्ड वाटर है ये आ गया। इसको और अच्छी तरह से देखें तो ये जो कोल्ड है ये ऊपर आ गया, तो यहाँ पर कोल्ड हो गया ये, और यहाँ पर हॉट हो गया, तो ये हो गया ला नीना। तो ये है ला नीना का पूरा फंडा, जो अभी तक आपने अगर नहीं समझा तो ये इसमें आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, गर्म पानी इधर आ जाता है, और यहाँ पर गर्मी हो जाती है, गर्म पानी होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। और एक होता है इंडियन ओशन डायपोल, जो अगर पॉजिटिव होता है तो ये देखिए ये भारत का नक्शा है, ये भूमध्य रेखीय हिंद महासागर है, भूमध्य रेखीय हिंद महासागर, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। अगर पश्चिमी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में अगर ये पॉजिटिव क्यों होगा? अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव अगर होता है तो यहाँ पर क्या है कि गर्म पानी हो गया,
तब ये पॉजिटिव होता है। तो इस बार लग रहा है कि ज्यादातर मॉडल इसको पॉजिटिव दिखा रहे हैं मानसून के दौरान। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये हवा यहाँ से जो गर्म हवा उठेगी और बादल बनेंगे तो वो साउथ वेस्टर्ली विंड से मानसून आता है, इस तरह से आता है, आपको मालूम है, इस तरह से मानसून आता है और यहाँ से इस तरह से घूमता है। तो ये जो अगर यहाँ पर बादल बन रहे हैं तो ये बादलों को और मॉइस्चर को लेकर के यहाँ पर आएगा और मानसून को अच्छा करेगा। तो लानीना और पॉजिटिव आयोडी दोनों मिलकर के हमारे मानसून को अच्छा बनाने वाले हैं, ये अच्छी खबर है। तो आगे चलते हैं, तो आगे मौसम कैसे रहने वाला है इस पर बात करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं ये जो स्लाइड है, इसमें साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ सिंध और गुजरात के ऊपर बन गया है, ट्रफ रेखा एक आ रही है, एक दक्षिण में आ रही है। तो कुल मिलाकर के सारा जो मामला सेट हो गया है मानसून आगे बढ़ने के लिए, बारिश की गतिविधियां शुरू होने के लिए। उत्तर भारत में क्यों होगी? उत्तर भारत में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, कमजोर है, लेकिन पहाड़ों पर हल्की फुल्की बौछारें देता रहेगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। यहाँ पर जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है तो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। जब हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, और यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा थी आपको मालूम है, तो हीट लो बना था, तो भी हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं। जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो क्या करेगी? उसको भरने के लिए दूसरी जगह से हवा आएगी। तो कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आपकी हवा आ रही है, ये यहाँ से शुरू हो गई है। ये अरब सागर से, यहाँ पर जो अरब सागर है यहाँ से नमी वाली हवाएं। पहले क्या थी कि बलूचिस्तान और सिंध से ये सूखी हवाएं, गर्म हवाएं आ रही थी, उसके कारण क्या हो रहा था कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब ये क्या है कि यहाँ से हवा आने लगी, तो आपने देखा होगा कि राजस्थान गुजरात के तापमान गिर गए हैं, राजस्थान के दक्षिणी और मध्य भागों के गिर गए हैं, अब धीरे धीरे बाकी इलाकों में गिर जाएंगे। तो आज से हमें उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ साथ बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी, जिससे कि तापमान और ज्यादा गिर जाएंगे। ये 2 दिनों का एपिसोड है, आज कल हो सकता है कि 3 तारीख तक भी रहे, और ये जो माहौल है काफी अच्छा हो जाएगा। 4 तारीख 5 तारीख से फिर से तापमान बढ़ने लग जाएंगे, तो उसमें हम ध्यान रखते रहेंगे और बताते रहेंगे किस तरह से तापमान कहाँ कहाँ बढ़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और अगर यहाँ को छोड़कर इधर चलते हैं, ये आप देखिए हवाएं बहुत तेजी से आ रही है और यहाँ से घूम रही है। ये जो नमी वाली हवाएं हैं, ये असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे इलाकों को, नागालैंड वगैरह को अच्छी बारिश अगले हफ्ते तक देती रहेंगी। उसी तरह से उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार और पूर्वी झारखंड में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। इससे क्या होगा कि मानसून और आगे बढ़ने की राह आसान हो रही है। अब बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में मानसून जल्दी पहुंचेगा। उड़ीसा में भी कोस्टल एरियाज में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। मूसलाधार बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है, ये अच्छा खबर है यहाँ के लिए। पूर्वी भारत की बात कर ली हमने, अब फिर उत्तर भारत से आगे चलते हैं। तो दिल्ली और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में आपने देखा कि बारिश होगी, धूल भरी आंधी चलेगी। गुजरात में अभी कुछ इलाकों में बादल वगैरह छा सकते हैं, कच्छ के इलाके में, लेकिन जो दक्षिणी गुजरात है वो अभी सूखा रहेगा, गर्म रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। विदर्भ से लगे हुए इलाकों में हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बौछारें या मेघ गर्जना हो जाए। छत्तीसगढ़ में भी जो दक्षिणी इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर वगैरह, यहाँ पर बारिश हो सकती है या बादल गरज सकते हैं। उत्तरी जो इलाके हैं, जो अंबिकापुर, सरगुजा वगैरह, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, तेज आंधी आ सकती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, ये जो इलाके हैं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मथुरा और ये फिरोजाबाद, कानपुर, औरई, ये जो इलाके यहाँ पर भी हो सकती है। और ये जो कल आपने देखा था कि पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ बौछारें पड़ी थी और मेघ गर्जना हुई थी, आज भी पूर्वी इलाके में और मध्य भागों में चुटपुट बौछारें या धूल भरी आंधी आ सकती है, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं। और बिहार के कई इलाके अब कवर हो जाएंगे, झारखंड कवर हो जाएगा। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ बारिश हो सकती है, गुजरात शुष्क रहेगा। उड़ीसा के उत्तरी ये जो कोस्टल एरिया, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। इस ट्रफ के कारण क्या होगा कि विदर्भ और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बादलों की गरज के साथ जो धूल भरी आंधी तो वहां कम चलती है, लेकिन तेज हवाएं चल सकती हैं और 1-2 स्थानों पर हल्की बौछार गिर सकती है। लेकिन अब 1-2 दिनों के अंदर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, ये जो इलाके हैं, और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा और ये महाबलेश्वर और रायगढ़ वगैरह, पुणे वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और मुंबई, थाने, दाहनु, अलीबाग वगैरह में भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ पर मौसम थोड़ा सा अच्छा होगा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र भी शुष्क बना रहेगा। तेलंगाना में बारिश की संभावना नजर आ रही है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश है।
केरल में भी अच्छी बारिश है, कोस्टल कर्नाटका और साउथ इंडियन कर्नाटका में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में हल्की बारिश होगी, इंटीरियर तमिलनाडु में भी तेज बारिश होगी, लेकिन कोस्टल एरियाज में हल्की बारिश है। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश होगी और एक दो स्थानों पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो ये था अभी तक का अपडेट। इसके आगे मानसून किस तरह से आगे बढ़ेगा, कैसे कैसे राह पकड़ेगा, दिल्ली की बात करें तो 27 जून का इसकी डेट है। हो सकता है कि अगर जिस तरह से मानसून चल रहा है थोड़ा पहले आ जाए, लेकिन उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। जैसे जैसे कोई वेदर सिस्टम बनेगा, मानसून में रुकावट या तेजी आएगी, आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।